सर मेरा ये सवाल है कि सर आप हिस्ट्री के टीचर हैं, इसलिए आपसे हिस्ट्री के बारे में ही पूछेंगे। सर हिस्ट्री जो है कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। उसमें जो ये डेट्स वगैरह होती हैं ये बहुत ज़्यादा टफ मतलब बोरिंग लगती हैं याद करने के लिए। सर मुझे भी बहुत ज़्यादा ये बोरिंग लगती है। सर इसके लिए कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इसमें। सर कैसे मतलब हिस्ट्री में ये इंटरेस्ट लाया जाए? देखो, जैसे अभी आपने सवाल पूछा कि हिस्ट्री हमें बोरिंग लगती है। किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट इस वजह से भी नहीं होता है कि शायद आपको वो बचपन से अच्छे से पढ़ाई नहीं जाती है। या जैसे अभी हम बात करें, अगर आप हिस्ट्री की बुक खोलोगे आपको लंबे चौड़े वर्ड्स मिलेंगे, और अगर उनकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है, उनका मीनिंग क्या है, अगर आपको नहीं सिखाया गया, आप तो बच्चे हो सकता है आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप ना कर पाओ। और जब आपको साइंस या मैथ्स और कुछ पढ़ाया जाएगा अच्छे एक्टिविटीज़ के साथ, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, आपको उसमें ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट क्यों बनता है? क्योंकि आपकी भी मर्ज़ी होती है और वो एक्टिविटी आपको अट्रैक्ट करती है। अगर मैं आपकी क्लास में आऊँ, एक चेयर पे बैठ जाऊँ और कुछ बच्चे पीछे जो है मौज मस्ती करें और मेरी आवाज़ इतनी ना हो कि आपको सुनाई दे, तो नेचुरल सी बात है आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं होगा। अब मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, इस सवाल को मैं ज़्यादा घसीटूंगा नहीं। आप मुझे बताइए, जब मैं आपकी क्लास में आता हूँ क्या आपने कुछ नया सीखा? क्या आपकी रीडिंग में फ़र्क महसूस हुआ आपको? या जो एक्टिविटीज़ हमने की, या अभी मेरी जब क्लास होती है, क्या आपको लगता है कि अल्ताफ़ सर आने चाहिए और आज कुछ नया करने को मिलेगा, नया सीखने को मिले? आप उसमें से बताओ कि आपको उसमें कुछ चेंजेस लगी? यस पहले मैं जब आप रीडिंग के लिए बोलते हैं तो मैं घर में रीडिंग करती हूँ, लेकिन पहले मैं थोड़ी भी रीडिंग नहीं करती थी। अब मैं रीडिंग करती हूँ। तो और रीडिंग आपने क्यों शुरू की? सर आप बोलते थे तो मैं अब फ्रिक्वेंटली मतलब रीड कर पाती हूँ मतलब उसका कुछ फ़ायदा हुआ? यस सर, मुझे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है अब? सर उतना नहीं, लेकिन फिर भी। नहीं, जो आप पहले थे, मतलब पहले तो आपने कहा ना बिल्कुल भी बोरिंग यस लगे। सर। अब आपने जो इतनी एक्टिविटीज़ की, या जिस हिसाब से हमने हिस्ट्री पढ़ी, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, क्या आप फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें दोहरा सकते हो दोबारा से? मतलब यहाँ पे अगर आपको बोला जाए, आप उसमें से बोल सकते हो ना, जैसे आपने प्रेजेंटेशंस दी। यस सर। तो अगर आप बोल रहे हो, दोहरा रहे हो सिर्फ एक स्टेज पे 9th में, और 8th तक अगर आपकी ऐसी बैकग्राउंड है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिला, इसमें मिला, तो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा। तो जब हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, अगर मान के चलो हमने यहाँ पे एक फ्लेक्स लगवाया है, तो इस दीवार को सजाने के लिए लगाया, अब ये दीवार क्या है, अच्छी लग रही है। इसी तरह जब हम खुद पे कपड़े लगाते हैं, ड्रेस लगाते हैं, किसी गाड़ी में बैठते हैं, अपने घर में साज सजावट करते हैं, तो 4 लोग बोलते हैं दिख रहा है कुछ, लेकिन अगर उसी जगह ये दीवार है, इसको हम खोद डालें या अपनी गाड़ी का टायर पंचर करा दें, उसकी इमेज कैसी लगेगी? अच्छी नहीं लगेगी। तो जितना आप जिस चीज़ पे इन्वेस्ट करोगे उतनी वो चीज़ें वजूद में आएंगी, आपको अच्छी लगेंगी। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन को दोहरा सकते हैं, सोशलिज्म को दोहरा सकते हैं, हिटलर वाले चैप्टर को दोहरा सकते हैं। तो मैंने तो जो पढ़ाना था मैंने पढ़ाया, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया उससे ये हुआ कि आपने घर में जाकर खुद पे मेहनत की ना मेहनत, आपने प्रेजेंटेशन दी, उसकी हमने वीडियोस बनाई, आपने फिर कुछ टाइम पहले मॉडल्स बनाए डिजास्टर पे। तो अब वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि स्नो एवलांच क्या है, या अर्थक्वेक कैसे होते हैं, या आपने वॉल्केनोस बड़ा खूबसूरत बनाया था, और इस बच्ची ने जैसे वो क्लाउड बर्स्ट बनाया था तो बहुत अच्छा बनाया था। तो मैंने एक्टिविटी बताई, आपने उस पर मेहनत की, अब वो मेहनत आपको भूलने वाली नहीं है। अगर वही चीज़ें हमने चुपचाप करके पढ़ी होती, उसमें अपने टाइम को इन्वेस्ट नहीं किया होता, अपनी मेहनत नहीं लगाते, तो नेचुरल सी बात है हमें वो याद नहीं रहती। जब हम पढ़ने बैठते हैं, मतलब हमारे पेपर्स होते हैं या हमें स्कूल से बोला जाता है तुम पढ़ो घर में, तो जब हम पढ़ने बैठते हैं मतलब हमें बाहर की बातें दिमाग में आती हैं या घर की बातें आती हैं। हाँ, वो होता है कि तो हमें वो पढ़ने नहीं देता है, फिर उससे हम मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम किताबें बंद करके बाहर चले जाते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए, हमें कैसे पढ़ाई में दिल लगे? सबसे पहले आपको ये तय करना है आपको पढ़ना है या पढ़ना नहीं। कभी कभार ये होता है कि माँ बाप के डर से, समाज के डर से लोग हमें देखेंगे पढ़ नहीं रहे हैं, हम किताबों के आगे रहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है बाहर होता है कि कल क्लासरूम में क्या होगा, प्लेग्राउंड में क्या होगा और बाहर क्या होगा। तो पहले हमें ये डिसाइड करना है हमें अभी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को ये सजेशन देता हूँ कि जब आप यहाँ से घर जाते हो तो बहुत सारे बच्चे एकदम बैग उठा के ट्यूशन निकल जाते हैं। 6 या 7 घंटे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, उसके बाद आपका दिमाग फिर काम कर रहा है, आप ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो। हालांकि आपको तब रेस्ट चाहिए, मैक्सिमम बच्चों को तब रेस्ट चाहिए। तो मेरी इसमें एडवाइस ये रहेगी, यहाँ से जाने के बाद आप रेस्ट करो और उसके बाद आप हल्का फुल्का खेलो।
जब आप अच्छा सा मील कर लेते हो, जब डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाए, आपको लगे कि अब तो दिन का एक मेन पहर निकल चुका है, अब मुझे एग्जाम में कम्पीट करना है, उस समय आप रिलैक्स माइंड होके पढ़ो। आपके पास मोबाइल फ़ोन से तो उनको दूर रखो, घर में कोई मेहमान आए हैं तो अलग कमरे में बैठ के पढ़ो, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उनको दूर करो, कूल माइंड से होके पढ़ो। तो कभी कभार ये होता है कि लोग कहते हैं हम टाइम टेबल बनाते हैं, 1 घंटे मैथ, 1 घंटे हिस्ट्री, 1 घंटे साइंस, फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर। वैसा मत करो। मैं कहता हूँ अपने टेबल पे बैठने की सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ। हो सकता है मैथ्स आप 10 मिनट में तैयार करो और एसएसटी में 1 घंटा लगे और साइंस में आधा घंटा लगे। अब हर बच्चे की अपनी कैपेसिटीज़ और एबिलिटीज़ हैं, उसका अपना एक दिमाग का सिस्टम है। हो सकता है किसी बच्चे को मैथ्स अच्छा आता है और साइंस अच्छा नहीं आता है, हो सकता है उसको मैथ्स में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत हो, साइंस में कम। तो उसी हिसाब से अपनी सिटिंग कैपेसिटी को बनाए और उसी हिसाब से पढ़े। और नेचुरल सी बात है, वो एक ऐसा टाइम होगा जब वो पढ़ने को, जब इंसान तैयार होता है ना, वो पढ़ लेगा। लेकिन अभी हम इधर से जाएंगे, घर वाले बोलेंगे पढ़ो, हमें मर्जी नहीं है, तो 4 घंटे भी किताब हाथ में होगी हासिल, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आपको मर्जी होगी तो सारे लोग सो चुके होंगे, अपने अपने कामों पे निकल चुके होंगे, आपका मकसद पढ़ना होगा तो आप पढ़ोगे। तो डिस्ट्रैक्शन हर किसी की ज़िंदगी में है, इनसे मना नहीं किया जा सकता है कि नहीं है, लेकिन मज़ा तो तब है ना कि इनके होते हुए आप कुछ अचीव करो। अगर आप बड़े घरों में रहते हो, नौकर चाकर खाना आपको बना के देते हैं, गाड़ियों में आपको लाया जाता है, तो नेचुरल सी बात तो ये है ना कि फिर आपकी ज़िंदगी तो आरामदेह गुजर रही है, फिर आपकी स्ट्रगल कहाँ है इसमें। तो लेकिन ये जो मेहनत होती है, जो याद करने का सिस्टम होता है, ये ऐसा होता है कि इसमें आपको अपने ऊपर मेहनत करनी होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ पिला दूँ या खिला दूँ और नॉलेज आपके पास आ जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको मेहनत ही करनी है। तो स्टडी के मसले की जब बात आती है तो आपको मेहनत ही करनी है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन कि एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ लोगों की रीडिंग बहुत अच्छी होती है और कुछ की नहीं होती है, तो इसको ठीक कैसे किया जाए? कैसे सुधारी जाए? हाँ, ये मैंने आपको बार बार क्लास में बोला है। तो हर किसी को पता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। अगर आपकी रीडिंग कमज़ोर है तो आपको रीडिंग में काम करना पड़ेगा, अगर आपकी राइटिंग कमज़ोर है आपको राइटिंग में काम करना पड़ेगा। इसके लिए शुरुआत कैसे करनी है? जैसे अभी आपने कहा रीडिंग कमज़ोर है, तो आपको सिंपल जो किताब का कंटेंट है, जैसे आपको जो लेसन पढ़ाया जाता है, आपने जब आपको टीचर पढ़ा रहा है तब आप ये देखो हमारे सर कैसे रीडिंग कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन किस तरह हो रही है उनकी, और वो मीनिंग्स किस तरह सुना रहे हैं हमें, और जब वो लाइन पढ़ रहे हैं तो किस अंदाज में पढ़ रहे हैं। जब हमारे पास कॉमा आता है कितना रुक रहे हैं, फुल स्टॉप पे कितना रुक रहे हैं, और जब नया पैराग्राफ शुरू किया जाता है तो किस अंदाज से शुरू कर रहे हैं, या जब फुल स्टॉप पे पहुंचते हैं तो किस रिदम से उस आवाज़ को बंद कर रहे हैं। फिर जब घर में जा रहे हो तो इसका एक ही अल्टरनेट है कि आपको चुपचाप करके रीडिंग ही प्रैक्टिस करनी है, उसी चीज़ को दोहराओ अपने उस टीचर के अंदाज में, वही बेस्ट चीज़ होती है जिसको आप आसानी से कॉपी कर सकते हो। फिर जब आप आपको रीडिंग आ जाए, फिर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन जो है इस पर गौर करो। नेचुरल सी बात है, पहले आप प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाओगे, फिर इसका मीनिंग ढूंढो, फिर इसी तरह एक एक वर्ड जो आपके पास आता है उसको वैसे ही अंदाज से पढ़ो जैसे आपके टीचर पढ़ रहे हैं। तो जब आपको बुक रीडिंग आ जाएगी, अगर ये आ जाएगी, फिर आप न्यूज़पेपर रीडिंग पे जा सकते हो, फिर आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ सकते हो। जिस तरह आज सेल्फ हेल्प बुक्स आती है, मोटिवेशनल बुक्स आती है, अलग अलग चीज़ों को लेकर बुक्स आती हैं, आप उनको पढ़ो। जितना ज़्यादा आप बुक्स पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे, रीडिंग सुधरेगी, है ना। एक दीवार है, हमने उस पर हल्का सा पेंट किया, अच्छी नहीं लगेगी, फिर वाल पुट्टी करेंगे, फिर पेंट करेंगे, अच्छी लगेगी, फिर और डबल पेंट कर लेंगे, ट्रिपल कोट उसको करेंगे, वो ज़्यादा चमकेगी, है ना। तो जितना आप मेहनत करोगे, चाहे जिसमें भी आप कमज़ोर हो, रीडिंग में कमज़ोर हो, राइटिंग में, वो चीज़ वजूद में आएगी। अब जितने भी बच्चे हैं तो सब जो है वो रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तभी वो चीज़ सामने आती है। ऐसा तो है नहीं कि जब वो पैदा हुए बचपन से ही सारी चीज़ें उनके पास इनबॉर्न थी, ऐसा तो नहीं होता है। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, नेचुरल सी बात है 1 साल के अंदर ही आप देखना आप में कितनी चेंजेस आएंगी। ठीक है।